नमस्कार भारत। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे अपनी वाइब्रेशन हाई करके और हम कितना भी जीवन में पैसा चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके विषय में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसे आप समझकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो समझिए, हम सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से भी पहले हम समझते हैं कि हम सारे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं या इस दुनिया में जो भी चीज है वो सब एनर्जी फॉर्म में है और हम एनर्जी के रूप में ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हम सॉलिड फॉर्म में बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए तो आपको ये शेक करता हुआ, हिलता हुआ, यानी वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा। यानी हर व्यक्ति एनर्जी है और वो किस में होता है? वाइब्रेशन में होता है। तो इसको हम जानते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने जीवन में हर चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने से पहले उसके पहले एक लॉ होता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, उसको समझते हैं। ऐसे समझिए कि व्हाट इज एनर्जी। पहले जैसे मैंने कहा कि हम सब एनर्जी हैं, तो एनर्जी होती क्या है? एनर्जी जब वाइब्रेट करती है तो उसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। यानी लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमारे ह्यूमन फॉर्म में क्या होता है? हमारे ह्यूमन फॉर्म में लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी सोच, ये सब लॉ ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। और विद लॉ ऑफ वाइब्रेशन वी अट्रैक्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ। यदि हम लो फ्रीक्वेंसी में है, लो वाइब्रेशन में है, तो खराब चीजें जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। जबकि वहीं जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने जीवन में मनचाही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसे समझिए कि सबको पता है कि एक नियम होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है जब कोई चीज ऊपर से फेंकी जाती है तो वो नीचे ही गिरती है। तो चाहे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ऊपर से गिरता है तो नीचे ही आएगा, चाहे वो अच्छा हो या खराब। लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं पता कि आप अच्छे हैं या खराब, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को नहीं पता है। वो ये जानते ही नहीं, इसके विषय में अनअवेयर हैं, अनकॉन्शियस हैं। और यही कारण है कि हम हमेशा नेगेटिवली सोचते रहते हैं और नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर पता हो गया है तो आप अपने वाइब्रेशन के प्रति सचेत हो सकते हैं। आप हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकते हैं और अच्छी चीजें जीवन में ला सकते हैं। आप समझिए कि जब हमेशा आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और यही कारण है कि जब आप नेगेटिव होते हैं या आप समझ नहीं पाते कि आप सोच क्या रहे हैं, अनकॉन्शियस हैं, तो जो सपने आप पालते हैं अपने मन में, वो सपने आपको बहुत बड़े लगते हैं और आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में 60 से 70 हजार थॉट चलते हैं और आप उनके प्रति अनअवेयर हैं। तो कब क्या चल रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी के कारण से आपके जीवन में वो चीजें नहीं आ पाती जो आप चाहते हैं। तो समझते हैं हम इसको, सबसे पहले इसको खत्म करते हैं। चलिए, दूसरा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो उसको तो हम बाद में बताएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यू अट्रैक्ट दैट हु यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। इस लाइन को समझिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत से लोगों को काम क्यों नहीं करता है? जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारा पैसा कमाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? आप चाहते हैं कि आप करोड़पति हो जाएं, लेकिन आपको मान लीजिए 10, 20, 30 हजार मैक्सिमम मिल रहा है और आप 1 करोड़ नहीं कमा पा रहे क्योंकि आप उस वाइब्रेशन मैच में नहीं है, आप उस तरीके से अलाइंड नहीं है, यानी आप 1 करोड़ के लिए अलाइन नहीं है। यही कारण है कि आप पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और आप जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाता है। जबकि आपके अंदर यदि यही फीलिंग बदल जाए, आप अपने आप को अपलिफ्ट कर लें, आप अपनी वाइब्रेशन हाई कर लें, तो आपके जीवन में वो 1 करोड़ रुपए बहुत आसानी से आ सकता है। अब आप इसको समझिए कि आप 1 करोड़ मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो समझते हैं मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो आप चाहते हैं उसको जीवन में लाना चाहते हैं और सोचें कि मैनिफेस्ट कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो, जीवन भर हम मैनिफेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि जब से जन्म होता है ना, उसके बाद से जब हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, समझने लगते हैं, बच्चे ही होते हैं या हम बड़े होते हैं, जब अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, ऐसे समझिए जब आप अपने दोस्त बनाते हैं तो आपका क्लास में कोई एक ही दोस्त बनता है। क्यों बनता है वो दोस्त? वो इसलिए बनता है क्योंकि आपके वाइब्रेशन और उसकी वाइब्रेशन में मैच हो गया, यानी वाइब्रेशनली आप मैच्ड हो गए, तभी वो व्यक्ति आपका फ्रेंड हो गया। जबकि क्लास में और सारे बच्चे होंगे, वो आपके दोस्त नहीं बनेंगे। तो अब क्या हुआ? आप अभी तक इस नियम को जान नहीं रहे थे, ये अननोइंगली कर रहे थे, लेकिन जब आप जान जाएं तो आप अवेयर हो गए।
कॉन्शियस हो गए, लेकिन हम अनकॉन्शियसली, अननोइंगली बहुत सारी जीवन में नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमारे 60-70 हजार विचारों में हम कंट्रोल नहीं करते हैं। हम समझ ही नहीं पाते क्या चल रहा है, आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा संख्या होती है 60-70 हजार थॉट्स की। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी जो अलार्म होता है उसकी घड़ी जो होती है, घड़ी में जो अलार्म लगता है उसको लगा लीजिए, या अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लीजिए, हर 1 घंटे पे सेट कर लीजिए और देखिए अभी 1 घंटे पिछले में आप क्या सोच रहे थे। अगर आप नेगेटिव थे तो अगले घंटे कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहें, हर समय पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाएंगे, हर समय ध्यान देते जाएंगे, जब 24 घंटे में आपका हर 1 घंटे में अलार्म बजेगा तो आप उसके प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे, आप अवेयर हो जाएंगे, तो आप जानबूझकर पॉजिटिव रहना सीखेंगे। और जब पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, आप अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है, अपलिफ्ट हो रही, बढ़ रही, ऊपर जा रही है, आप खुश हो रहे हैं, तो आपके जीवन में वो चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आप समझिए कि अलाइनमेंट के लिए इसीलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा 1 करोड़ रुपए की आप वाइब्रेशनल, एक तो मैच में नहीं है। अब मैच में आने के लिए आपको करना क्या है, लोग सोचते हैं पैसा आ जाएगा तब हम खुश होंगे, जबकि आप ये सोचो, जरा सा फील करो, 1 करोड़ मिल गया है, बिल्कुल मिल गया, इस फीलिंग में आ जाओ, कैसा लग रहा है। 1 करोड़ मिल गया तो मैं क्या करूंगा, कहाँ घूमने जाऊंगा, कहाँ पैसा रखूंगा, किस बैंक में रखूंगा, क्या खरीदूंगा, क्या बनाऊंगा, क्या लूंगा। इस फीलिंग में, इस खुशी में महसूस करने में क्या जाता है, आप सोच के देखिए। 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में है, आप कितने खुश हैं, कितने फ्रीडम मिल चुके हैं, आपको जो चाहें आप खरीद सकते हैं, जहाँ चाहें घूम सकते हैं। यानी आपने जो आपकी वाइब्रेशन थी उसको शिफ्ट किसमें कर लिया, हाई फ्रीक्वेंसी में। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में आ गए, अपने विचारों के प्रति अवेयर हो गए, आप अलाइंड रहने लगे, हर घंटे अवेयर रहने लगे, तो होगा क्या, आप 1 करोड़ रुपए बहुत आसानी से अपनी जिंदगी में ले आएंगे। इसके साथ ही आप जीवन में जो भी चाहो वो सब कुछ आ सकता है। इसी के साथ अब और थोड़ा सा बातें समझते हैं कि आपने जैसे ये नियम सीख लिया कि हमको खुश रहने से, हाई वाइब्रेशन में रहने से चीज़ें मिलती हैं, तो हम हाई वाइब्रेशन में ही रहें। लेकिन कई बार अगर चीज़ें नहीं मिल रही तो थोड़ा यहाँ पेशेंस की ज़रूरत होगी। जब आप पेशेंस भी रखना सीख लेंगे और लगातार 100% उसी फीलिंग में रहेंगे, खुश रहेंगे और इतना सरेंडर और ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स पर कि जो आप चाह रहे हैं वो तब तक करते रहेंगे जब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती है। यानी आप हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में समझ लीजिए चमत्कार होने लगेगा, वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बहुत लोग कहेंगे कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, सब लोग नेगेटिव होते हैं, कैसे हम खुश रहें, कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, ये तो फिर आप ही को करना है, लेकिन आप ये ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नेगेटिव है या आसपास है या बहुत आप पर विश्वास नहीं कर रहा है, आपके प्रति नेगेटिव हो रहा है, तो आप उस जगह से हट जाइए, अपना ध्यान बटा लीजिए। वहां से हटना, वहां से अपना ध्यान बटाना आपके वश में है। जब आप ऐसा करने लगेंगे, धीरे धीरे आप पॉजिटिव होंगे, तो या तो वो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएंगे, या जो ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे, वो बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जीवन में आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको पेशेंस भी रखना है और ईश्वर पर सरेंडर भी करना है। जब आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे तो 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ जितनी की फ्रीक्वेंसी में आप पहुंच गए, वो आपके जीवन में आना ही आना। इसके साथ ही अच्छी हेल्थ, अच्छा कैरियर, अच्छा रिलेशनशिप, जो भी चाहते हो वो सब जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। यानी लॉ ऑफ वाइब्रेशन को पहले समझ लीजिए। आप एनर्जी हैं, आप वाइब्रेट करते हैं, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करेंगे उतना ही जीवन में हाई चीजें, यानी अच्छी चीजें, यानी बढ़िया चीजें जो चाहते हैं, जो जीवन में पाना चाहते हैं, वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो खुश हो जाइए फ्रेंड। ये बहुत आसान है, सोचने में क्या जाता है। पहले ये बताइए पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए, ये सब सुन करके। तो बस ऐसे ही पॉजिटिविटी बनाए रखिए, जीवन में हर वो मनचाही चीजें अट्रैक्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और जो भी टॉपिक हो बताइए। नमस्कार भारत।